यह पूर्व में फ्रेड एक तेल कंपनी में कुछ काम कर रहा है। वह कुछ आवाजें सुनता है और पीछे मुड़कर देखता है कि दो वाहन गोलीबारी के साथ पीछा कर रहे हैं। जब उनका वाहन सड़क पर फंस जाता है तो फ्रेड अपनी कार में बैठ जाता है और अपनी प्रेमिका को जाने देने के लिए कहता है, लेकिन क्लारा मना कर देती है क्योंकि उसे महत्वपूर्ण टीके लगवाने हैं। तब फ्रेड अपनी कार से उसकी कार को धक्का देता है। जब अधिक गार्ड घोड़े पर सवार होकर बाहर आते हैं तो डाकू चले जाते हैं। अब जब वे सुरक्षित हैं, फ्रेड और क्लारा शरारती हो जाते। हालांकि क्लारा उसे याद दिलाती है कि वह यहीं पली बढ़ी है और लोगों की मदद करना बंद नहीं करेगी, जिसके कारण राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा और सरकार का अंत हो गया। लेकिन फ्रेड को जाने से पहले एक आखिरी काम पूरा करना था। एलेक्स ने उस विध्वंस कंपनी से सभी विस्फोटक चुरा लिए जहां वह काम करता था, जबकि फ्रेड शहर से गुजरने की कोशिश कर रहा था जो दंगों के। फिर उसने एक नई कार चुराने के लिए कुछ लोगों को मुक्का मारा। कुछ मिनट बाद फ्रेड उस अमीर आदमी के घर में प्रवेश कर रहा था जिसे अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने से पहले उसे देश से बाहर ले जाना था। तेल कंपनी के प्रतिनिधि एनी के आगमन से यह क्षण बाधित हुआ। जब एनी और ग्राहक बात कर रहे थे, फ्रेड अन्य अंगरक्षकों के साथ इंतजार करने के लिए बाहर चला गया। लेकिन जब पुलिस उस जगह की तलाशी लेने पहुंची तो वे कुछ नहीं कर सके। अमीर आदमी ने कप्तान को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन उसे गोली लग गई और एनी छिपने के लिए भाग गई। गोली की आवाज सुनकर फ्रेड और अन्य गार्डों ने बाहर अधिकारियों से लड़ना शुरू कर दिया। उन्हें जल्दी से पीटा और गोलियों से खत्म कर दिया, जबकि एक अन्य गार्ड ने पूल में एक अधिकारी की पिटाई की। फ्रेड और उसका साथी घर में घुसे और एनी को बचाने के लिए एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी। उसे हवाई अड्डे पर छोड़ने के बाद फ्रेड ने एलेक्स से मुलाकात की और कहा कि वे विस्फोटकों का उपयोग ग्राहक की तिजोरी तोड़ने के लिए कर सकते हैं। एलेक्स ने पहले तो मना कर दिया क्योंकि उसने सोचा कि इससे उसके परिवार को खतरा हो सकता है, लेकिन फ्रेड ने उसे आश्वासन दिया कि कोई जोखिम नहीं है। वर्तमान में एलेक्स की पत्नी अला और उसकी बेटी फ्रेड के समान शिविर में रह रहे हैं। अला को लगता है कि डाकू शिविर में इसलिए आए क्योंकि वे एक संदिग्ध व्यवसाय में फ्रेड के पीछे पड़े हैं, लेकिन फ्रेड उसे याद दिलाता है कि वह उसे उसकी बेटी के साथ देश से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है। हालांकि अला एलेक्स के बिना जाने से इनकार कर देती है। आग की लपटें आसमान में ऊंची उठती हैं, जिससे क्षेत्र में काला धुआं फैल जाता है। इस बीच जेल में एलेक्स को उन गार्डों के लिए अन्य कैदियों से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है जो दांव पर पैसा कमाते हैं। आज एक त्वरित जीत के बाद उसका अगला प्रतिद्वंद्वी एक विशालकाय आदमी है। हालांकि एलेक्स डरता नहीं है और उसके चेहरे पर पिटाई करने से पहले उसे सिर पर मुक्का मारकर गिरा देता है। फिर एक अधिकारी एलेक्स को लड़ाई के लिए भुगतान करता है। हालांकि यह दूसरों की कमाई से कम है क्योंकि वे जानते हैं कि एलेक्स ने पुलिस वालों को मार डाला है। अधिकारी एलेक्स को उसके रवैये के लिए मारने की धमकी देता है, लेकिन एलेक्स आसानी से उसे नीचे गिरा देता है और पैसे फेंक देता है ताकि अन्य कैदी उन्हें छीन सकें। अराजकता फैलती है और एलेक्स उन पुलिस वालों को पीटता है जो उसके पीछे आते रहते हैं। जब गार्ड गोलीबारी शुरू करते हैं तो चीजें रुक जाती हैं और एलेक्स को एक अलग सेल में ले जाया जाता है। हालांकि पुलिस वाला समझाता है कि वह सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि वह काम का है। अगर वह लड़ना बंद कर देगा तो उसकी सुरक्षा छिन जाएगी। डकैती की रात को याद करके एलेक्स हताशा में रोता और चिल्लाता है। जब दोनों भाई हवेली पहुंचे तो एलेक्स सभी लाशें देखकर चौंक गया और उसने फ्रेड को डांटा, कहा कि अगर उसे मरे हुए पुलिस वालों के बारे में पता होता तो वह नहीं आता। जब एलेक्स तिजोरी में विस्फोटक लगा रहा था, फ्रेड बाहर पहरा दे रहा था। दुर्भाग्य से सैनिकों की एक टीम वहां पहुंची और एलेक्स को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसी समय
विस्फोटक फट गए और कई लोग मारे गए। एलेक्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि फ्रेड परछाई से देख रहा था। वर्तमान में वापस अगली सुबह भी गैस रिसाव पर आग जल रही है और उसे इस समस्या से निपटने के लिए अच्छी तनख्वाह दी जाती है और 24 घंटे का समय दिया जाता है। गैस रिसाव दूसरे गैस पॉकेट के ऊपर बने कैंप के विनाश का कारण बन सकता है, इसलिए उसे तेजी से काम करना होगा। एक हेलीकॉप्टर उसे शिविर में ले जाता है और वह फ्रेड के साथ अपनी योजना साझा करती है। वे इसे रोकने के लिए 100 किलो नाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोट से उड़ाना चाहते हैं। एनजीओ पहले ही मदद करने के लिए सहमत हो गया है, इसलिए अब वह चाहती है कि फ्रेड नाइट्रोग्लिसरीन को चलाए। वह एलेक्स को जेल से बाहर निकालने की भी पेशकश करती है ताकि वह विस्फोटकों का प्रभारी हो सके और उसकी टीम सुरक्षा संभाले। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह 1 मिलियन का भुगतान करेगी और पूरे परिवार को देश छोड़ने में मदद करेगी। अला फ्रेड से कुछ भी करने के लिए कहती है और एलेक्स को बचाना चाहती है, इसलिए फ्रेड उसे अधिक गंभीर बातचीत करने के लिए कमरे से बाहर जाने देता है। उसे पता चलता है कि विशेषज्ञ ड्रिलर भी आ रहे हैं और क्लारा और जेब्रिल उसके मार्गदर्शक होंगे क्योंकि वे क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं। फ्रेड और टीम के बाकी सदस्यों को एक हेलीकॉप्टर से उस जगह ले जाया जा रहा है जहां वे काफिला रख रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि वे नाइट्रो के साथ उड़ान नहीं भर सकते क्योंकि यह बहुत अस्थिर है। इसका मतलब है कि उन्हें एक चेकपॉइंट पार करना होगा, इसलिए वे एक मानवीय काफिले का नाटक करेंगे। जब्रिल को आश्चर्य होता है कि उन्होंने शरणार्थी शिविर क्यों नहीं खाली कराया। तब एनी का कर्मचारी गोडियर समझाता है कि डाकुओं का ध्यान आकर्षित किए बिना 5000 लोगों को ले जाना असंभव है। अचानक एक रॉकेट हेलीकॉप्टर के पास उड़ता है और फट जाता है, जिससे हवा जहरीली गैस से भर जाती है। टीम जल्दी से मास्क पहन लेती है, जबकि पायलट अधिक रॉकेटों से बचने के लिए तेजी से कदम बढ़ाता रहता है। सौभाग्य से वे बिना किसी नुकसान के सीमा से बाहर उड़ने में कामयाब रहे। शाम को वे एक गोदाम में पहुंचते हैं, जहां भाई फिर से मिलते हैं। गुस्से में एलेक्स तुरंत फ्रेड को घूंसा मारता है, जो उसे पकड़ लेता है और मिशन की खातिर उसे शांत होने के लिए मजबूर करता है। चूंकि एलेक्स अभी भी गुस्से में है, क्लारा उसे अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए कहती है और उन्हें आश्वासन देती है कि वे ठीक हैं। फिर गोडियर उन्हें नाइट्रो का एक नमूना दिखाता है। चूंकि यह पुराना है, एलेक्स जमीन पर एक बूंद फेंककर इसका परीक्षण करता है, जो अभी भी एक अच्छी लौ बनाने के लिए पर्याप्त है। क्लारा और जेब्रिल जब अपने संगठन में सबके लिए पास लेने जाते हैं, एलेक्स फ्रेड से नाइट्रो के लिए कुछ अतिरिक्त क्रेट लाने को कहता है। फ्रेड बात करना चाहता है, लेकिन एलेक्स उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है। जब सभी हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट और रेडियो के साथ तैयार हो जाते हैं, तो वे आखिरकार निकल पड़ते हैं। कुछ ही क्षण बाद वे चौकी पर पहुंच जाते हैं और सभी यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके जैकेट पर एनजीओ का लोगो लगा हो। क्लारा सैनिकों को पहचान पत्र दिखाती है, जो इस बात से नाराज हैं कि आपूर्ति की सूचना पहले से दी जानी चाहिए। सौभाग्य से वह उन्हें समझा देती है कि यह एक आपात स्थिति है और उन्हें जाने दिया जाता है। अगले दिन वे कंपनी के सौर संयंत्र पहुंच जाते हैं और गोडियर क्लारा को कार में ही रहने देता है, जबकि भाई नाइट्रो संभालते हैं। जैसे ही वे संयंत्र में घूमते हैं, उनकी नज़र एक गार्ड पर टेप से बंधे हुए दिखाई देते हैं। नाइट्रो छोटे कनस्तरों में होता है, जिसे भाई ध्यान से क्रेटों में भरते हैं। वे केवल उतनी ही मात्रा लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है, इसलिए एक कनस्तर पीछे रह जाता है। भाइयों के ट्रकों में जाने के बाद पकड़ा गया आदमी टेप तोड़ देता है और एक गार्ड से लड़ने लगता है। संघर्ष में
वे गलती से आखिरी नाइट्रो कनस्तर को गिरा देते हैं और एक बड़ा विस्फोट होता है। शुक्र है यह पूरे संयंत्र को कवर नहीं करता है और काफिला पहले से ही बाहर निकलने के रास्ते पर है, इसलिए उन्हें नुकसान नहीं हुआ। बाद में गोडियर ने देखा कि क्लारा उनके जाने के बाद से खराब मूड में है और उससे भिड़ जाती है, इसलिए वह कार रोक देती है। वह सोचती है कि गोडियर हृदयहीन है और हताहतों की परवाह नहीं करता है, इसलिए वह कार छोड़ देती है और ट्रक में फ्रेड के साथ शामिल हो जाती है। कुछ मील आगे उन्हें एक सेना का अवरोध मिलता है। गोडियर कमांडर को बताता है कि वे मेडिकल सप्लाई ले जा रहे हैं और उसे कागजात थमा देता है, लेकिन वह रिश्वत देने से इनकार कर देता है। जब वह उन्हें ट्रकों की जांच भी नहीं करने देता तो वे लोग हवा में बंदूकें तान देते हैं। निराश जबरिल संगठन का लोगो और हाथ ऊपर किए हुए कार से बाहर आता है और कसम खाता है कि वे सिर्फ मदद के लिए आए हैं। कमांडर बंदूक तानकर उसके पास जाता है, तभी एलेक्स उसे पीछे से पकड़ लेता है और ग्रेनेड से धमकाता है। दूसरे लोग भी पास आने लगते हैं, इसलिए गोडियर भी अपनी बंदूक निकाल लेता है। कुछ तनावपूर्ण शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद गोडियर एक डाकू को गोली मार देता है और फ्रेड भी ट्रक की खिड़की से गोली मारता है। दुश्मन ने गोलीबारी शुरू कर दी और जबरिल को दुखद रूप से गोली मार दी गई। वे शूटर को मारने में कामयाब नहीं हो जाते। दुर्भाग्य से मुठभेड़ के दौरान एक गार्ड एक सक्रिय बारूदी सुरंग पर पैर रखकर मर जाता है। बाद में गोडियर को एहसास होता है कि एक गोली उसके हाथ को छूकर निकल गई है और वह घाव धोता है। क्लारा उस खोए हुए आदमी के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करती है, लेकिन गोडियर अभी भी इसे एक